नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम मैथ पढ़ते हैं और मैथ के अंदर आज हम पढ़ेंगे, देखिएगा टॉपिक पढ़ेंगे हम टॉपिक का नाम होगा अपना आज का वर्गमूल और घनमूल। देखिएगा, वैसे तो आपको पता होगा कि वर्गमूल के अंदर देखो क्या क्या होते हैं वर्गमूल। जैसे एक का वर्गमूल क्या होता है, एक। जैसे दो का वर्गमूल क्या होता है, चार। तीन का वर्गमूल क्या होता है, नौ। चार का वर्गमूल क्या होता है, 16। पांच का वर्गमूल क्या होता है, 25। छह का वर्गमूल क्या होता है, 36। और सात का वर्गमूल क्या होता है, 49। सात का कितना होता है, 49। आठ का कितना होता है, 64। नौ का कितना होता है, 81। और 10 का कितना होता है, 100। ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि आपको इकाई अंकों से आपको पहचान करनी है। देखो, कहीं पे भी आपको इकाई अंक के अंदर देखिएगा, कहीं पे भी आपको दो नजर नहीं आया होगा, कहीं पे भी आपको छह नजर, देखो, दो नहीं आया होगा, तीन नहीं आया होगा, सात नहीं आया होगा, आठ नहीं आया होगा। दो, तीन, सात और आठ, ये कहीं पे भी आपको इकाई अंक नहीं दिख रहे होंगे। कहीं पे आपको दो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कहीं पे तीन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कहीं पे सात दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। कहीं पे आठ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो जो भी संख्या होगी उसमें इकाई के अंक दो, तीन, सात और आठ, दो, तीन, सात और आठ, ये कभी भी आपको इकाई अंक नहीं दिखने चाहिए। या बीजांकों के अगर योग की बात करूं, बीजांकों के योग की बात करूं, तो हमेशा बीजांकों का योग होता है 1, 4, 7 और 9। ये इनके जो भी परफेक्ट वर्ग होगा, जो भी संख्या होगी उसके बीजांकों का योग करोगे तो 1, 4, 7 और 9 ही होना चाहिए, या ये ही होगा, ये फिक्स है। देखो, इकाई अंक ये नहीं होने चाहिए और बीजांकों का योग ये होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, वर्ग होगी, अन्यथा वो संख्या वर्ग नहीं होगी। तो देखिएगा, ये नियम याद रखना, 2, 3, 7, 8 इकाई अंक नहीं होना चाहिए, बीजांकों का योग 1, 4, 9 और 7 होना चाहिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा आज का अपना। देखिएगा पहला क्वेश्चन अपना, निम्न में पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिएगा, पहली पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या के लिए देखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इकाई अंक क्या नहीं होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, तीन नहीं होना चाहिए, सात नहीं होना चाहिए, आठ नहीं होना चाहिए। देखिएगा, यहां पे इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, आठ, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहां पे इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, तीन, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहां पे देखिएगा क्या नजर आ रहा है, इकाई अंक सात, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो यहां पे देखिएगा इकाई अंक क्या नजर आ रहा है, 7056 में 6 नजर आ रहा है। और पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने कहा दो नहीं आना चाहिए, तीन नहीं आना चाहिए, सात नहीं आना चाहिए, आठ नहीं आना चाहिए, बाकी चलेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 है और इसने यही पूछा कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखो एक होगी, तीन नहीं होंगी, तो हमें पता चला कि ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, तो फिर क्या है, ये संख्या होगी। अब ये होगी किसकी, इसके लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इकाई अंकों में देखिएगा, इकाई अंकों से आपको पता चलेगा कि ये किसकी परफेक्ट वर्ग है। ये तो यहाँ पे 6 आया, तो आप इधर वाले अंक से पता लगाओ कि अगर 6 आया तो जो भी संख्या होगी इकाई अंक उसका 4 और 6 होगा। क्या होगा, 4 और 6, क्योंकि 4 का परफेक्ट वर्ग कितना होता है, 16, और 6 का कितना होता है, 36, तो उसमें 6 मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिएगा, यहां पे आपको क्या नजर आया, 70। 70 देखो किन के मध्य में है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, तो 64 व 81 के मध्य में है। अब ये किसके ज्यादा नजदीक है, 8 यानी 64 के नजदीक है,
तो आपका कितना जाएगा इसका आंसर 84, यानी ये 84 का क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, 84 का वर्ग है। पहले तो वर्गों की पहचान आनी चाहिए आपको। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन अपना, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अभी वर्ग संख्या के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जिसमें इकाई अंक में 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 2, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा शून्य कितनी है, 3, तो देखिएगा इसमें देखिएगा जैसे इकाई अंक यहाँ पे क्या आया, 2, तो जिसमें इकाई अंक 2 होता है वो वर्ग संख्या होती है क्या, नहीं होती है। यहाँ पे देखिएगा शून्य कितनी मिली, 3, तो कभी भी आप वर्ग में ध्यान रखना, शून्य 2 के जोड़ों में होती है, यानी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इस प्रकार से 2 के जोड़ों में होती है। कभी भी 3 के जोड़े में कभी भी शून्य नहीं हो सकती, तो 3 के जोड़े में शून्य नहीं हो सकती, तो ये भी वर्ग संख्या नहीं है। और ये 67.6, अगर 67.6 का मैं पॉइंट उठाऊंगा तो बटे में 10 लगाऊंगा, तो क्या कभी भी यहां से क्या संख्या निकल पाएगी, क्या बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये कभी भी संख्या ऐसी जहां पे पॉइंट एक ही अंक के बाद में हो, तो ऐसी संख्या भी अपनी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। तो फिर बची संख्या क्या, 92, 16, ये परफेक्ट क्या है, वर्ग, ये परफेक्ट क्या है, वर्ग है। किसका, देखो इधर क्या आया, 6, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। देखो 92 देखो किन दो परफेक्ट स्क्वायरों के मध्य में है, 9 और 10 के बीच में है, 9 और 10 के बीच में है भाई, 9 का 81, 10 का 100, तो 9 व 10 के मध्य में है। अब यहाँ पे 10 तो रखोगे तो 106, 104 बनेगा, तो ऐसी तो संख्या आएगी नहीं, 9 आएगा यहाँ पे। अब 9 आएगा तो 9 के लिए भी संख्या 2 हो गई, 94 रखे कि 96 के साथ में रखे, तो उसके लिए आप देखोगे 9 गुणा 10, 90, देखो गुणा करने पे 9 को और 10 को गुणा करने पे ये 90 92 से नीचा रह गया, यानी 92 से छोटा रह गया, तो छोटी वाली संख्या के साथ में आप रखोगे। किसके साथ में रखोगे, छोटी वाली संख्या के साथ में रखोगे। नहीं 9 गुणा 10 देखो 90 आया, तो 90 से ये बड़ा है, 90 से ये क्या है, बड़ा, तो इसके लिए आप बड़ी वाली संख्या के साथ में रखोगे। मैंने छोटी वाली गलती से बता दी, आप बड़ी वाली संख्या के साथ में रखोगे। देखो 10 को 9 को गुणा करने पे क्या आया, 9 गुणा 10, 90 आया, तो ये 90 से बड़ा है ना 92, तो 92 अगर बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या के साथ में रहेगा, बड़ी वाली संख्या के साथ में रहेगा। तो अपना करेक्ट आंसर जाएगा 96, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 96। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या पूछी है। अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए देखिएगा नहीं, यहां पे देखिएगा ए नंबर ऑप्शन पे आइएगा, यहां पे ए नंबर ऑप्शन के अंदर देखिएगा अंतिम अंक क्या है, 51, अंतिम अंक क्या है, 51, अंतिम अंक क्या है आपका 51। तो कभी भी अगर अंतिम अंक, अगर 2 अंक विषम हो, क्या हो, 2 अंक अगर अंतिम अंक विषम हो, तो वो कभी भी संख्या परफेक्ट वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 51 आया है, तो ये कभी भी संख्या परफेक्ट वर्ग नहीं होगी। यहाँ पे भी देखिएगा 13 है, तो ये भी नहीं हो सकती, अंतिम 2 अंक विषम है। और यहाँ पे देखिएगा 15, ये भी दोनों के दोनों अंक क्या है, विषम, तो ये भी अपनी संख्या नहीं हो सकती। और 5 के साथ में एक नियम रखना कि 5 के साथ में हमेशा 25 होना चाहिए, अगर 25 हो तभी वो संख्या परफेक्ट वर्ग हो सकती है। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या बच गया, बी, अपना ऑप्शन नंबर क्या बच गया, बी। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी। देखो मैंने कहा अंतिम 2 अंक, अंतिम दोनों अंक विषम नहीं होने चाहिए, विषम नहीं होने चाहिए, अंतिम 2 अंक विषम नहीं होने चाहिए। और 5 के साथ में हमेशा 2 आएगा, अगर 5 के साथ में 2 आएगा तो देखो अंतिम दोनों अंक यहाँ पे भी विषम नहीं होंगे, 2 सम हो जाएगा। तो ये नियम भी आपको याद करके रखना है, ये नियम भी आपको याद करके रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, नहीं है का मतलब 3 है और 1 नहीं है। देखो वर्ग नहीं है, नहीं है का मतलब 3 होंगे और 1 नहीं होगी,
तो एक नहीं होगी, उसकी पहचान कर लेते हैं। मैंने कहा अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो 6 है तो ये तो हो सकती है, यहाँ पे देखो 25 आया है तो ये हो सकती है, देखो यहाँ पे देखिएगा 61 आया है तो ये हो सकती है, यहाँ पे देखिएगा अंतिम अंक क्या नजर आ रहा है 2। अगर अंतिम अंक 2 है तो ये कभी भी परफेक्ट वर्ग नहीं हो सकती है संख्या। तो ऑप्शन नंबर अपना क्या चला जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर अपना क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। देखो यहाँ पे पूछा था वर्ग नहीं है, तो नहीं है के अंदर ये नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो तीनों है, बाकी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो ये संख्या है कि वर्गमूलों में अंकों की संख्या बतानी है। देखो वर्गमूलों में अंकों की संख्या के लिए आप जो भी वर्गमूल है उसमें आप अंकों में 2 का भाग दीजिएगा। अंकों में कितने का भाग दीजिएगा? 2 का। तो देखिएगा जैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 अंक है, 10 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 5। तो 5 अंकों की संख्या से निर्मित ये वर्ग है, 5 अंकों की संख्या से निर्मित ये वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल होगा वो 5 अंकों में होगा। इसका वर्गमूल कितने अंकों में होगा? 5 अंकों में होगा। तो अपने ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, देखिएगा ये 10 अंक है, तो 10 अंकों में आप 2 का भाग दोगे तो 5 अंक आएंगे। तो 5 अंकों से बना हुआ या 5 अंकों से निर्मित जो भी वर्ग होगा वो 10 अंकों में होगा। वो कितने अंकों में होगा? 10 अंकों में होगा। कैसे? जैसे मैं बताऊं, देखिएगा 2 का वर्ग, जैसे मानिएगा आप जैसे बड़ी संख्याओं पे देखते हो तो बड़ी संख्याओं से हमें पता नहीं चलता है, पर जो अंक होते हैं उन अंकों का योग करिए और उस अंकों के योग में, जैसे यहाँ पे आपने 10 किया, 10 में 2 का भाग दिया, 2 का ही क्यों दिया? क्योंकि वर्ग के लिए 2 का दोगे, घन के लिए आप 3 का दोगे। घन के लिए किसका? 3 का। यहाँ पे वर्ग पूछा था, वर्ग के लिए किसका भाग दोगे? 2 का। अगर 2 का भाग दोगे तो 5 आएगा। तो ये 5 अंकों की संख्या से निर्मित है, तो ये 5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 9801 यानी 9000, देखिएगा 9801 बटे में 1089 का वर्गमूल बताना है। देखिएगा इसका क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। तो वर्गमूल बताना है, देखिएगा वर्गमूल के लिए आप चाहो तो इसमें भाग दीजिएगा। भाग किसका दोगे? 9 का दे लीजिएगा। किसका दीजिएगा? 9 का दीजिएगा। 9 एकम 9, 8 नाम 72, 8 से संख्या 81, 9 नाम 81। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। देखिएगा अब किसका देंगे? आप दीजिएगा, ये गलत हो गया भाई, देखिएगा एक बार, ये परफेक्ट ही 9 बार जा रहा है। ये परफेक्ट कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। 1089 को 9 से गुणा कर रहे हो तो 9801 आ रहा है। तो देखिएगा 9, अगर ये 9 आया तो 9 से अगर कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी? 3। क्या निकलेगी? 3। अब 3 प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। देखो -3 गुणा -3 तो प्लस का 9, और +3 गुणा +3 तो भी कितना आएगा? 9। तो हो सकता है माइनस का हो सकता है प्लस का हो। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 3। अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 3। देखिएगा बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा इसको हल करना है। देखिएगा यहां से हल करते हैं। देखिएगा जब इस प्रकार से रूट के ऊपर आपके पास में संख्याएं हो और उनको हल करोगे आप, तो आप हमेशा यहां से हल करना, अंत से दाईं ओर से। अगर दाईं ओर से हल करोगे, मैंने अभी कहा कि देखिएगा जोड़े में है ये दो, तो एक ही शून्य यहां से निकल जाएगी, एक शून्य यहां से निकल जाएगी, एक ऐसे कैसे, यानी ये 100 का वर्ग है। ये 10,000 किसका है? 100 का वर्ग है। तो आपने इसको हल किया तो यहां से क्या निकल करके आया? 100। इस रूट को हटाओगे तो क्या आएगा? 100। और 100 के अंदर जब 44 और जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 144। कितना हो जाएगा? 144। तो क्या इतने के स्थान पे आप 144 रख सकते हो? क्या रख सकते हैं। अब 144 में से देखो ऐसे था, 144 रखा, अब कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी? 12। क्या निकलेगी? 12।
यानी आप क्या रख सकते हो 12, और 12 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 16, और 16 में से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 4। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई यहां से 100 आया, 100 और 44 कितना हुआ 144, 144 से 12 बाहर निकलेगा, 12 और 4 16, 16 से बाहर क्या निकलेगा 4, क्या निकलेगा 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 4। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 4। देखिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आज का अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो यहां पे देखिएगा 0, पेन ले लेता हूं, देखिएगा 0,0,0,576 देखिएगा, और यहां पे है पॉइंट बताना है। इसका मतलब है कि वर्ग मूल बताना है, इसका क्या बताना है वर्ग मूल बताना है। अब वर्ग मूल के लिए देखिएगा आप, मैंने कहा 2 2 4 2 6 अंकों में है, तो 3 अंकों में अपने को चाहिए वो संख्या। वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि देखो 24 24 24 24, तो आंसर तो ये 24 का स्क्वायर है परफेक्ट 576, तो 24 तो आ गया। अब मैंने कहा अपने को अंकों में कितने में चाहिए, देखो 1 2 3 अंकों में चाहिए। ये 6 अंकों के अंदर अगर ये संख्या है तो अपने को 3 अंकों में चाहिए। तो देखो यहां से 2 अंक आ गए, यहां से एक शून्य आएगी तो 0.024, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 0.024। तो ये 6 अंकों में थी, आप इसको 3 अंकों में बनाओगे तो 0.024। ये देखिएगा यहाँ पे 2 अंकों में, यहाँ पे 4 अंकों में, यहाँ पे 2 अंकों में, जबकि हमें कितने अंकों में चाहिए 3 अंकों में चाहिए। कितने अंकों में चाहिए 3 अंकों में चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं कहां पे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 510 प्लस 344 प्लस 289। तो देखिएगा यहां से निकालते हैं। देखिएगा पहले 200, मैं नीचे लिख लेता हूं एक बार, देखिएगा संख्या को, देखिएगा 510 प्लस देखिएगा 344 प्लस 289। तो आपको पता हो कि 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 17 का। किसका है 17 का। तो क्या मैं इसको हटा करके यहां पे 17 रख सकता हूं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। अब 344 और 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 361। कितना आएगा 361। आपको पता हो कि 361 परफेक्ट किसका स्क्वायर होता है 19 का। किसका होता है 19 का। तो मैं क्या इस पूरे को मिटा करके इसके स्थान पे 19 रख सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो 19, देखो 510 और 19 कितना हो गया 529। अब 529 परफेक्ट किसका स्क्वायर होता है 23 का। किसका होता है भाई 23 का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 23। आप डायरेक्ट किया करो, आपको इतना नहीं करना। आपको यहां से देखिएगा, यहां से संख्या निकालोगे, आप क्या निकालोगे 17, और 344 में 17 जोड़ोगे तो 361, और 361 में से आप 19 निकालोगे तो 510 और 19 529, 529 से कोई संख्या बाहर निकालोगे तो क्या निकालोगे 23। तो आपका आंसर क्या जाएगा सी। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, यहीं पे ऊपर कर देता हूं मैं, देखिएगा, या एक बार और नीचे मैं और लिख देता हूं एक बार और दोबारा से। देखिएगा 21 प्लस, देखिएगा ये क्यूब रूट है 59 प्लस ये 16 प्लस ये घन है बीच बीच में, देखिएगा 722 प्लस का 49। देखो यहां से 49 से क्या निकलेगा, देखो वर्ग निकालना है यहां से वर्गमूल, तो 49 का क्या होता है 7। क्या होता है 7। देखो 722 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा 729, और 729 के आगे देखो 3 लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब इसका क्या निकालना है क्यूब निकालना है। तो 729 किसका क्यूब होता है 9 का। किसका होता है 9 का। तो क्या मैं इस पूरे को मिटा करके इसके स्थान पे 9 रख दूं क्या, 9 रख देता हूं। देखिएगा 9 रखा तो 16 और 9 25। अब 25 से देखो वर्ग है यहाँ पे, तो 25 से वर्गमूल क्या निकलेगा 25 का वर्गमूल 5। क्या निकलेगा 5। तो मैं यहाँ पे 5 रख देता हूं। देखिएगा 59 प्लस 5 64, और 64 का यहाँ पे क्या है क्यूब, तो 64 का देखिएगा घनमूल निकालोगे 64 का तो घनमूल कितना निकलेगा 4। कितना निकलेगा 4। भाई 4 का ही तो क्यूब होता है 64। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64। देखो 21 प्लस 4 25, और 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा 5। आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 5।
देखिएगा आप ऊपर भी हल कर सकते हो, इतना नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जोड़ जोड़ करके ऐसे। भाई यहां से 7 निकला, 7 यहां पे जोड़ा 729, 729 देखो 9 का क्यूब होता है, तो यहां से 9 आया, 16 और 9 25, 25 का क्या निकलेगा 5, 5 यहां पे जोड़ा 64, देखो यहां पे अब क्यूब निकालना था तो 64 से क्यूब निकालोगे तो क्या निकलेगा 4, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25, और 25 किसका वर्ग होता है, वर्गमूल 25 का 5, तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा 5। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर अगर पहली बार कर रहे हो तो भले ही लिख लिख के कर लो, आप आपकी इच्छा पे है वो। निम्नलिखित को हल करिएगा, देखिएगा यहां पे अब देखिएगा ऐसे लगा हुआ नहीं है, अलग अलग है दोनों के दोनों, तो मैं यहां पे फिर से मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार और, देखिएगा देखो 37 प्लस 130 प्लस देखो 2 56 माइनस 16 माइनस 9, तो जब 9 को हल करोगे तो यहां से क्या निकलेगा 3, क्या निकलेगा भाई 3, और 16 को हल करोगे तो 16 से क्या निकलेगा 4, क्या निकलेगा 4, देखो माइनस का 3 माइनस का 4, तो माइनस का कितना हो गया 7, तो देखिएगा माइनस का 7, देखो 56 में से माइनस का 7 घटाओगे तो क्या बचेगा 49, क्या बचेगा 49, तो 49 से अगर कोई संख्या को बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगी 7, क्या निकलेगी 7। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, देखो ऐसे ही लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, तो इधर तक हल किया आपने तो यहां तक क्या निकला 7, अब 7 गुणा 2 14, 7 गुणा 2 कितना होगा 14, और प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, ये 14, देखो 130 प्लस 14 144, और 144 से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी 12, क्या निकलेगी 12, यानी यहां तक आपने हल किया तो यहां तक क्या आया 12, देखो 37 प्लस 12 कितना हो गया 49, कितना हो गया 49, और ये लगा हुआ है, अब यहां से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी 7, क्या निकलेगी 7, तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा 7। देखो आप इसको ऐसे लिखोगे 7 गुणा 7, आप देखते हो कि अगर दो संख्याएं होती है तो एक संख्या को बाहर निकाल लेते हो, या आप इसको लिखोगे 7 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आपका परफेक्ट आंसर क्या जाएगा 7, तो आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हो। देखिएगा डायरेक्ट अब इसी क्वेश्चन पे करें तो देखिएगा कैसे होगा, देखो यहां से 3 आया माइनस, यहां से 4 आया तो माइनस का 7 हो गया, तो 56 में से माइनस का 7 घटाओगे तो क्या आएगा 49, अब 49 से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी 7, और देखो 7 के आगे देखो पहले से 2 बैठा हुआ है तो गुणा का निशान, कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा, 7 गुणा 2 14, 130 में 14 जोड़ोगे तो 144, अब 144 से कोई संख्या बाहर निकालोगे तो क्या निकालोगे 12, तो 12 और 39 कितना हुआ 49, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, क्या होता है 7, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 7, आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 7। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा 1225 गुणा रूट 32 भाग बराबर के इधर 70 है, तो x का मान आपको बताना है, तो देखिएगा कैसे हल होगा, देखो 1225 गुणा रूट 32 भाग x बराबर 70, देखिएगा इस 1225 के ऊपर रूट है, अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा तो ये स्क्वायर में चला जाएगा, तो देखिएगा 1225 गुणा 32 भाग x बराबर 70, और 70 को देखो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4900, 7 गुणा 7 49, 49 हो गया, अरे ये 1225 इधर भाग का है, बराबर के इधर लेकर के जाऊंगा तो ये किस में जाएगा, देखो यहां पे गुणा में है, बराबर के इधर लेकर के जाऊंगा तो ये किस में चला जाएगा भाग में, तो मैं 1225 को भी इधर ले जाता हूं, 1225 यहां पे मैंने इसको हटा दिया, और मैं इस बट्टा को देखो यहां पे भाग का निशान है तो 32 बटा x करता हूं, मैं यहां पे भी कितना करता हूं 32 बटे में x बराबर इधर है 4900 बटा 4900 बटे में कितना 1225, देखिएगा 1225 ये कितनी बार जाएगा, 12 चौके 48, एक ये कितनी बार गया 4 बार, कितनी बार गया 4 बार, अब रूट 32 बटे में x ये पूरे के नीचे ही है, बराबर इधर है 4 बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा लेता हूं, या मैं दोनों ओर स्क्वायर करता हूं, यानी दोनों ओर क्या कर देता हूं वर्ग, तो ये देखो वर्ग करता हूं तो ये रूट हट जाएगा इधर से, इधर वर्ग हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 16 और 1 का वर्ग 1 रहेगा,
तो यहाँ पे इधर तो हो गया क्या 16, मैं यहाँ पे मिटा करके रखता हूं, देखिएगा थोड़ा सा, आपने हल तो देखा ही होगा, इधर देखिएगा, तो इधर मैंने 32 बटे में x किया और इधर भी स्क्वायर करूंगा तो 16 बटे में 1, देखिएगा, देखो 16x बराबर का 32। अब उसने तो x का मान पूछा था, तो x बराबर देखो 32 बटे में 16, तो x बराबर क्या आएगा 2, x बराबर क्या आएगा 2, तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या आएगा 2। अगर 2 रखोगे इसको हल करोगे तो आंसर आपका क्या जाएगा 70, आंसर आपका क्या जाएगा 70, आंसर आपका क्या जाएगा 70। देखिएगा 32 में 2 का भाग दोगे तो 16, और 16 से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी 4, क्या निकलेगी 4 निकलेगी। और 4 से आप क्या समझते हो कि 4 को 1225 से 4 से गुणा करोगे तो 1225 गुणा 4, 1225 को 4 से गुणा किया तो 12 चौके 48 यानी 4900, कितना आया 4900, 4900 के ऊपर रूट है, यहां से कोई संख्या बाहर निकलोगे तो क्या निकालोगे 70। तो आपने जो किया है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, यानी आपने जांच करके देख ली एक तरह से, यहाँ पे x के स्थान पे आपने 2 रख करके, भाई 32 में 2 का भाग दोगे तो 16, 16 से गुणा करोगे 1225 को तो कितना आएगा, यहां से 16 से 4 निकलेगा, 4 को गुणा करोगे 1225 से तो 4900, और 4900 किसका होता है 70 का, तो आपका आंसर क्या जाएगा 70, आपका करेक्ट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए, एक ही संख्या बार बार आए, एक ही संख्या के आए बार बार आए और अनंत तक जाए, यहां पे देखिएगा टिमकी है, इसका मतलब है कि ये संख्या अनंत तक जा रही है, तो आप ऐसी संख्याओं के टुकड़े करो, देखो 20 के ऐसे 2 लगातार संख्याएं जिससे गुणा करने पे 20 आए और उनके मध्य में अंतर केवल 1 का हो, अगर अंतर 1 का होगा तो वो संख्याएं क्या होंगी लगातार होंगी। तो 20 के मैंने टुकड़े किए 4 गुणा 5, देखो अंतर 1 का ही है और 4 को 5 से गुणा करता हूं तो 20 आता है, लगातार दोनों संख्याएं हैं। अब अपना आंसर 4 होगा कि 5 होगा उस पे देखिएगा, अगर यहां पे प्लस का निशान है, अगर यहां पे प्लस का निशान है तो हमेशा आंसर बड़ी वाली संख्या होगा, अगर माइनस का निशान हो तो आंसर होगा छोटी संख्या, मतलब आंसर क्या जाता 4, अगर यहां पे माइनस माइनस होता तो, पर यहां पे प्लस है तो अपना आंसर क्या जाएगा 5। देखिएगा मैंने क्या बोला, मैंने कहा यहां पे एक ही संख्या है और वो भी रूट के अंदर रूट, रूट में रूट आए तो आपको उस संख्या के टुकड़े करने हैं, एक ही संख्या है तो उसके क्या करने हैं टुकड़े। देखो यहाँ पे 20 है तो 20 के आपने टुकड़े किए 4 गुणा 5, लगातार संख्याएं हैं या इन दोनों संख्याओं के मध्य में अंतर 1 का है, तो अगर प्लस है तो आपकी ये जो गुणनखंड किया है, जो टुकड़े किए हैं उसमें ये बड़ी वाली संख्या आपका आंसर जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 5, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका 5, तो कर पाओगे मेरे हिसाब से। देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो 5 होगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे और भी क्वेश्चन अपने, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 30 30 30 30, और ये देखो अनंत तक जा रही है, कहां तक जा रही है अनंत तक जा रही है। अभी मैंने कहा कि इसके क्या करने आपको टुकड़े करने हैं 30 के, 2 लगातार संख्याएं कि गुणा करे तो 30 आए और उन दोनों के मध्य में अंतर 1 का होना चाहिए। तो देखो 30 को क्या लिख सकते हो 5 गुणा 6, देखो अंतर भी 1 का है, 5 को 6 से गुणा करते हैं तो 30 आता है और लगातार संख्याएं हैं। अब आंसर 5 तो कब होता है जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है और प्लस का चिन्ह होता है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होती है। यहाँ पे सभी जगह में किसका निशान है प्लस का, प्लस का निशान है तो अपना आंसर क्या जाएगा 6, अपना आंसर क्या जाएगा 6, 6 का मतलब ये बड़ी वाली संख्या, 6 का मतलब ये बड़ी वाली संख्या, तो अपना परफेक्ट जो आंसर है वो क्या जाएगा 6, क्या जाएगा भाई 6 जाएगा। बढ़ते हैं देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो 56 माइनस 56 56 और अनंत तक ये संख्या जा रही है, कहां तक जा रही है अनंत तक ये संख्या जा रही है। देखिएगा इसको थोड़ा सा मैं सही करता हूं, देखिएगा थोड़ा बीच में आ गया एक,